हेलो मित्रों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला। आज हमारी हिंदी वर्णमाला की ये अंतिम क्लास है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ड ढ के कौन कौन से रूप होते हैं, कितने प्रकार से इनको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यह आज हमारी वर्णमाला की मित्रों 5वीं क्लास है। जिन मित्रों ने इसकी पहली क्लासें नहीं देखी हैं उसको देख सकते हैं, तभी ये समझ में आएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ड और ढ की पहचान के विशेष नियम। ड और ढ के पहचान के नियम कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों, हम देखेंगे यहाँ नियम नंबर 1। पहला नियम पढ़ेंगे, समझेंगे कि यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है। क्या बताएगा पहला नियम मित्रों? यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे हम बिंदी नहीं लगाते हैं। कुछ उदाहरण दे लेते हैं, जैसे डमरू, यहाँ बिंदी नहीं लगी। ढोलक, डलिया, ढक्कन और ढपली आदि, ये शब्द कौन से हैं? इनके प्रारंभ में देखो ड प्रयोग किया जा रहा है। ढ ड ढ ड, है ना, ढ। तो इनके प्रारंभ में बिंदी नहीं लगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम देखते हैं कि यदि ढ, है ना, ड और ढ से पहले अनुस्वार आ जाए, मित्रों क्या आ जाए? अनुस्वार। यानी ड और ढ के पहले क्या आ जाए? अनुस्वार आ जाए, तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा नियम हमारा है, जैसे पंडित, तो इसमें क्या है मित्रों? पा में अनुस्वार है ना। जैसे कहा जाए पंडा, पा में क्या है? अनुस्वार है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ अनुस्वार आ गया पहले वर्ड में। तो पंडाल, खंड हो जाएगा, चांडाल हो जाएगा, ये सब हमारे शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा नियम समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मित्रों तीसरा नियम। तीसरा नियम हमारा क्या है? यदि ड और ढ के पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए। क्या बताया जा रहा है? तीसरा नियम, यदि ड और ढ के पहले अधूरा पंचम वर्ण, हाँ, पंचम वर्ण कौन सा होता है मित्रों? यम गणनम, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या बताया? यदि ड और ढ के पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे पंडित, पंडा, खंड, पंडाल, है ना, आदि, ये हमारे शब्द हो जाएंगे। तो तीसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। आइए हम चौथा नियम देखते हैं मित्रों। चौथा नियम क्या कह रहा है? यदि ड और ढ का प्रयोग तत्सम के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या बताया जा रहा है? चौथा नियम कि यदि ड और ढ का प्रयोग तत्सम के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे हम बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सड और सडानन, तो ये तत्सम शब्द है, इनके नीचे हम बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये चौथा नियम हो गया। अब हम लास्ट वाला, हम पांचवा नियम देखते हैं मित्रों। कौन सा नियम है? कि यदि ड और ढ का प्रयोग अंग्रेजी या विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का हम प्रयोग नहीं करेंगे। क्या बताएगा? पांचवा नियम बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ड और ढ का प्रयोग अंग्रेजी या विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे रोड हो गया, यहाँ बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। लाउड हो गया, है ना, ये अंग्रेजी भाषा शब्द है। प्राउड हो गया, क्राउड हो गया, साउंड हो गया, ग्राउंड हो गया, ये सब हमारे शब्द हो जाएंगे। तो हम ये मित्रों 5 नियम देख चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं कुछ नोट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखते हैं। क्या है? इसके नाम कौन कौन से हैं? ड ढ, है ना, या इनके नीचे बिंदी लगाते हैं, इसको हम अड़ा अड़ा कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, है ना। इसी को हम ताड़नाद भी कहते हैं, इसी को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्योंकि मित्रों यहाँ पे 2 गुण हैं। जब इसकी बिंदी नीचे नहीं लगी है तो डा ढा पढ़ते हैं, जब बिंदी लग जाती है तो अड़ा अड़ा पढ़ते हैं, तो 2 गुण हो गए। इसलिए हम इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, है ना। और द्विपृष्ठ व्यंजन भी इसको कहते हैं। तो मित्रों इसके कितने नाम हो गए? 1 2 3 4, 4 नाम हो गए। ध्यान रखना डा ढा के कौन कौन से नाम है अड़ा अड़ा के। तो उत्क्षिप्त व्यंजन, क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो जो हमारी जिह्वा है ना, वो क्या कहती है, इनको ऐसा लगता है फेंक रही है, उत्क्षिप्त कर रही है ना, ड ढ, तो इसलिए इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ताड़नाद व्यंजन कहते हैं, और द्विगुण व्यंजन कहते हैं, और द्विपृष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो मित्रों इसी प्रकार से, है ना,
अच्छे तरीके से वर्णमाला को पढ़ने के लिए अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें और अपने मित्रों में, दोस्तों में इसको क्या करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।